वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी कि शेप्स की मदद से दोबारा से थोड़ा-सा डेमो दूँ मैं ह्यूमन फिगर का। तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं आपको कैरेक्टर और उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के बारे में बताती हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं सर्कल्स की मदद से एक रैंडम शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? अब ऐसा है कि आपने अपने ज़हन में कैरेक्टर रखना है कि आप उस कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रखना चाहते हैं। मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, वो लेज़ी है, वो लॉन्ग है, वो शॉर्ट है, और किस तरह का आप कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं। जब हम इलस्ट्रेशन की बात करते हैं या हम कार्टूनिंग की बात करते हैं, तो हम थोड़ा बहुत अपनी जो एक्चुअल ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी है उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, और ये छेड़खानी हम उसके कैरेक्टर के मुताबिक ही करते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉसिबल लगती हैं रियल लाइफ में, लेकिन कार्टूनिंग में हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी बॉडी के कैरेक्टर्स को, स्ट्रक्चर को एक्सप्रेस करने के लिए हम थोड़ा सा डीप फॉर्म भी कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर हो, तो अगर वो वैसे स्मार्ट है लेकिन उसकी चेस्ट ब्रॉड होगी, उसके आर्म्स ब्रॉड होंगे, और मे बी अगर हमें उसकी लेग्स की वो ज़्यादा मतलब नहीं दिखाना स्ट्रॉन्ग, तो हम उसकी लेग्स को शॉर्ट भी दिखा सकते हैं। उसी तरह से मेल और फीमेल में डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ऐसे यूज़ करती हूँ कि मैं सर्कल्स में फीमेल कैरेक्टर ड्रॉ करती हूँ, और स्क्वायर्स में और रेक्टेंगल्स और बहुत पॉइंटी शेप्स में मैं मेल कैरेक्टर्स ड्रॉ करती हूँ। मतलब आप देखें यहाँ पर जो सर्कल और स्क्वायर वाला है, उसको देखकर ही लग रहा है कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ज़रूरी नहीं है कि सर्कल जो है उसके ऊपर आप मेल फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक दिखाने की बात है, एक्सप्रेस करने की बात है कि जैसा आपको बेहतर फील होता है, जिस तरह आप ईजी समझते हैं बनाने में। आपने सिर्फ कैरेक्टर का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिस तरह का आप कैरेक्टर चाहते हैं, एंड देन उसके ऊपर आपने उसकी छोटी छोटी डिटेल्स बनानी है। यहाँ पे मैं बस रैंडम डिटेल्स बना रही हूँ, मैंने कोई रेफरेंस नहीं देखा, ये सिर्फ इमेजिनरी है। और दूसरी बात ये कि मिस्टेक्स करने से घबराए नहीं। एक दफ़ा में कभी भी कुछ अच्छा नहीं बनता। अब यहाँ पर जब मैं ड्राइंग कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि मैं असल में इस फिगर को चबी फिगर दिखाना चाह रही थी, जैसे मतलब थोड़ा चौड़ी चौड़ी ब्रॉड होगी कोई, या बॉडी बिल्डिंग करती होगी कोई लड़की, इस तरह का मतलब मैं फिगर ड्रॉ करना चाह रही थी, लेकिन बहुत मिस्टेक्स हो रही थी। और यानी मुझे बनाते बनाते फील हो रहा था कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ये गड़बड़ है, ये ऐसे है, इसको यहाँ से ठीक करना है। इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है ना, उससे डरना नहीं कभी भी। आप उसे डेवलप करें, जो आपको पहले ही नज़र में समझ आ रहा है आप उसे बनाएं। जब आप उसकी चौथी या पांचवी लेयर के ऊपर काम करेंगे ना, तब जाकर आपका कैरेक्टर सही प्रॉपर डेवलप होना शुरू होगा, और आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो मैंने सोचा था ये उस तरह बन रहा है, या जो भी उसकी एनाटॉमी की कोई गड़बड़ होगी वो भी आपको नजर आने लगेगी। क्योंकि मिस्टेक्स के ऊपर ही आप ठीक भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी की हुई मिस्टेक को मिटा देंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी कि गलत क्या था और अब सही क्या करना है। तो अनियन स्किनिंग वाला जो सीन होता है, वो करना चाहिए कि आप पहली लेयर पे काम करें, फिर आप उस लेयर को ओपेसिटी उसकी कम कर दें, और फिर दूसरी लेयर के ऊपर दोबारा से उस कैरेक्टर को ड्रॉ करें, और फिर जो सी मिस्टेक्स आपको नीचे वाली लेयर में नजर आ रही होंगी, आप उन्हें बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पे तो मैं सिर्फ एक डेमो दे रही थी, इस वजह से मैं रैंडम कैरेक्टर्स के जो मैंने बनाए थे पहले बॉक्सेस, उसके ऊपर मैं कैरेक्टर ड्रॉ करी थी जिस तरह मुझे समझ आ रहा था, या जैसे मैंने इमेजिन किया था। हर आर्टिस्ट का एक स्टाइल होता है काम करने का, और कहीं ना कहीं बचपन से लेकर बड़े होने तक वो किसी ना किसी कार्टून से इंप्रेस होता है, जिसकी वजह से उसका वो आर्ट स्टाइल डेवलप होता है। सेकेंडली, हम खुद की शक्ल बहुत ज़्यादा देखते हैं, इस वजह से हम बहुत सारे फीचर्स अपनी शक्ल जैसे भी बनाते हैं, और उन लोगों जैसे भी जिनको हम अपने आसपास रोज़मर्रा देखते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे घर वाले हैं। जब आप कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमेशा जो भी आपने कैरेक्टर सोचा है, उसकी कोई ना कोई स्टोरी, उसकी कोई ना कोई आपने बैकग्राउंड सोचा हुआ होगा कि मुझे इस टाइप का कैरेक्टर चाहिए। तो आपने उस कैरेक्टर के हवाले से रिसर्च करनी है। आप रियल लोगों को देखिए जो बॉडी, अगर आप सपोज जैसे बॉडी बिल्डर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप पहले बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स देखें, उनके मसल स्टडी करें, उनकी उनकी किस तरह से बॉडी शेप होती है, वो खड़े कैसे होते हैं। हर चीज़ की प्रैक्टिस जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपने स्टडी कैरियर में थी, तो मेरे पास हर वक्त एक स्केच बुक होती थी, और उसके अलावा भी हमारे कोर्सेज में भी हमसे टीचर इस तरह की प्रैक्टिस करवाते रहते थे, एक्सरसाइजेस करवाते थे, जिसमें हमें वो बाहर आउटडोर लेकर जाते थे और कहते थे रैंडम बैठ जाओ यहाँ पर और लोगों को देखो और उनको ड्रॉ करो। ऑल्दो इट फील क्रीपी समटाइम, लेकिन वो जो एट द मोमेंट आपने एक मेमोरी क्रिएट करनी होती है किसी बंदे के बैठे हुए, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्टिल तो नहीं बैठेंगे, वो हिलते जुलते रहेंगे। आपने जल्दी जल्दी से सिर्फ लाइंस की मदद से उनकी मूवमेंट को ड्रॉ करना होता है, और वो चीज़ आप यकीन माने इतनी आर्टिस्टिक लगती है। अगर मुझे मेरी पुरानी कोई पेंटिंग मिली, तो मैं ज़रूर इसमें उसका रेफरेंस लगा दूंगी, ताकि आप देख सकें कि वो अब वहाँ पर जो मैंने लोगों के कैरेक्टर्स या ड्रॉ चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, वो वहाँ पे स्टिल नहीं थी। मुझे सिर्फ मेमोराइज करना पड़ता था कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐसे पड़ी थी, या वो बंदा ऐसे चल रहा था, या उसके हाथ में ये चीज़ थी, और मैं जल्दी जल्दी से उसे ड्रॉ कर लेती थी। बज़ाहिर ये सारी प्रैक्टिस अजीबो-गरीब भी लगती है और गैर ज़रूरी भी लगती है, लेकिन वो बिल्कुल गैर ज़रूरी नहीं होती। उस टाइम हम खुद बच्चे थे, तो पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वाक़ई उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इस प्रैक्टिस से आपको समझ आती है कि फीचर्स को ड्रॉ करना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मूवमेंट कैच करना, बॉडी लैंग्वेज को कैच करना, और कम से कम लाइन्स में कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना जो है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और ये काम जितना कम है उतना ही मुश्किल है। मतलब ये नहीं कि मतलब उसमें डिटेल्स नहीं है तो वो मुश्किल नहीं है। आपको जब आप खुद कभी किसी टाइम बैठेंगे, तो आपको समझ आएगी इस तरह ड्रॉ करना, जो रैंडम ड्राइंग होती है, लोगों को रैंडम बैठे देखकर उनको ड्रॉ करना, उनकी मूवमेंट्स कैच करना, उनके कैरेक्टर को किसी ना किसी तरीके लाइन्स में शो करना बहुत मुश्किल होता है। तो जिस दिन आपसे वो हो गया ना, तो बस आप समझ लें क्या, उसके बाद आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा।
एक बात जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि नंबर्स के पीछे आपने कभी भी नहीं भागना, क्योंकि मुझे पता है कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में फेवरेटिज़्म भी हो जाती है। आप बस काम करते रहें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसे सीखें और बिल्कुल भी नंबर्स के पीछे नहीं जाएँ, या अगर आपको डिस्करेज किया जाए तो भी आप परेशान नहीं हो। आप हमेशा अपना काम अच्छे से करते रहें, फ़ोकस अपना सिर्फ़ काम पर लगाएँ, और अगर आपको किसी भी तरह से छोटी-मोटी इंटर्नशिप करने को मिले तो वो ज़रूर करें, बिकॉज़ इट हेल्प्स अ लॉट। और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो यूट्यूब पर इतने चैनल्स हैं, उन लोगों को देखें और मुझे भी देखें ऑफ कोर्स।